हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिकली अरे क्या होता है, क्यों हम उसका यूज करते हैं एंड उसकी लिमिटेशंस क्या होती है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि अरे के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के अरे होते हैं, अरे को हम मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अरे जो है आपका मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है, और उसके साथ हम देखेंगे कि अरे को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइन। तो सबसे पहले हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आपका क्या, द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ एरे। ओके, सो जो पहला टॉपिक आपका है वो है टाइप्स ऑफ एरे। अरे क्या होता है बेसिकली, अगर हम एक बार रिवाइज करें तो अरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप। फाइन। अब टाइप्स ऑफ अरे की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है कौन सा, आपका वन डायमेंशनल अरे, that is one dimensional array। एंड सेकेंड वन आपका जो होता है वो होता है मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, जो सेकेंड वन होता है वो आपका होता है मल्टी डायमेंशनल अरे, दैट कैन बी टू डायमेंशनल अरे और थ्री डायमेंशनल अरे, लाइक दैट। ओके, वन डायमेंशनल अरे जो हमने हमारे लास्ट एक लेक्चर में देखा था कि सिंपल एक अरे होता है, सेम डेटा टाइप ऑब्वियसली फॉलो करेगा। तो इस तरीके का कोई अरे मैंने बनाया तो ये क्या कहलाएगा, मेरा वन डायमेंशनल अरे। दैट कैन बी ऑफ डेटा टाइप व्हाट, जैसे अगर हम बात करें तो इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर्स टाइप का हो सकता है। फाइन, इनमें से किसी भी टाइप का ये आपका एरे क्या है, हो सकता है। इसको हम बोलेंगे ये क्या है, वन डायमेंशनल अरे है। अगर मैंने कोई अरे डिक्लेयर करा वन डायमेंशनल अरे लाइक दिस, मीन्स इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से कोई मेरा अरे बनेगा जो अपने अंदर 5 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। अगर इसका टाइप मैंने दिया है इंटीजर, मीन्स ये सारे एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। सेकेंड आता है आपका वर्ड, दैट इज मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे अगर हम इसको बहुत इजीली बोले तो मल्टी डायमेंशनल अरे में जो आपके अरे के एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, अपने आप में एरे ही होंगे। लाइक मल्टी डायमेंशनल अरे इज व्हाट, नथिंग बट इट इज एरे ऑफ एरे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये जो अरे है इसमें जो हर एलिमेंट है वो भी अपने आप में एक एरे है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, फिर सेकंड एलिमेंट है, ये भी एक अरे होगा, थर्ड एलिमेंट है, ये भी एक क्या होगा, एरे होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि मैंने एक स्टूडेंट लिया S1। फाइन, इस स्टूडेंट के ये 5 सब्जेक्ट के मैंने मार्क्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, ये हर स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के मेरे मार्क्स एक अरे में आए हैं। अब ऐसे ही मुझे अपने मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर स्टोर करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के अरे का ही एक अरे मुझे बनाना पड़ेगा जिसका हर एलिमेंट क्या स्टोर करेगा अपने अंदर, वापस से एक वन डायमेंशनल अरे स्टोर करेगा। फाइन, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि आप एक नॉर्मल कैंडी लेते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो इसमें एक रैपर के अंदर आपकी अगर एक कैंडी आती है, ओके, सपोज लाइक एल्पेनलिबे और एनीथिंग, तो ये आपका कहलाता है क्या, वेरिएबल। फाइन। सेकेंडली होता है कि जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से पोलो के या इस तरीके से कुछ कैंडीज के बंच आते हैं जिसमें वो सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जमी हुई होती है। तो इसमें क्या हुआ, मेरा ये रैपर जो है ये एक ही है, मीन्स क्या है, कंटेनर जो है वो कंटेनर एक ही है। ठीक है, और उसने एक ही कंटेनर के अंदर मैंने मल्टीपल कंटेंट सेम टाइप के रखे हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल अरे। फाइन, उसके बाद क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से कोई बॉक्स की बात करें जिसमें आप समझिए कि कोई सपोज स्वीट्स रखे हुए हैं, लाइक, तो ये क्या हुआ, इसमें एक रो हुई, इस रो में 4 स्वीट रखे हुए हैं। देन
फिर एक रो है उसमें फिर 4 रखे हुए हैं, और उसमें फिर एक रो है उसमें फिर 4 रखे हुए हैं। तो ये एक ऐसे बड़ा इन द फॉर्म ऑफ रो, एक ऐसे बड़ा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। मतलब अगर मैं हर रो को एक एलिमेंट पकड़ूं तो हर रो भी अपने आप में क्या है, एक एरे है। फाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक 2 डायमेंशनल अरे हुआ। एक आपने देखा होगा कि अगर मान लो स्वीट से ज्यादा है तो इसके ऊपर दोबारा से एक लेयर ऐसी ही आएगी, लाइक ऐसी कुछ, इसके ऊपर एक लेयर फिर से आएगी, फिर उसके ऊपर एक लेयर फिर से आएगी। तो ये क्या हुआ, 2 लेयर्स तो थी ही, उसके ऊपर आपने एक लेयर आप और बढ़ाते जा रहे हैं। तो दैट वन इज व्हाट, नथिंग बट योर 3D एरे। ओके। मल्टी डायमेंशनल अरे का जब भी आपको यूज आता है, जब भी आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी आपको मैट्रिक्स यूज करना होता है उस टाइम पे हम नॉर्मली 2 डायमेंशनल अरे का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली होता है आपका कि अरे कितने टाइप के हो सकते हैं, 1 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। हम मल्टी डायमेंशनल को डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक 2 डायमेंशनल, और उसके बाद में आके बोलूं कि मल्टी डायमेंशनल, लेकिन इनडायरेक्टली बात वही होती है। फाइन। सेकेंड, अब हम देखेंगे कि अरे को मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि ये मेरा कोई क्या है, एरे है ए ऑफ 5, मीन्स इस अरे में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो अरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप, मान लिया। अब ये जो है ये 5 एलिमेंट है, 3, 4, 5। ठीक है। इन सबके क्या होगा, सबका अपना अपना इंडेक्स होगा। जैसे इसका इंडेक्स 0 है तो ये कहलाएगा ए ऑफ 0, then a of 1, then a of 2, then a of 3 and the last one is a of 4। ठीक है। इसकी कुछ आपने वैल्यू दे दी, लाइक मैंने बोला कि इंटीजर टाइप का एरे है तो हर वैल्यू क्या किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। तो मैंने वैल्यू दे दी 8, 10, 6, 5, 9। फाइन। अब अरे के केस में क्या होता है कि अरे के केस में सबसे पहले आपका जो एलिमेंट है, अब फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर अगर हम बात करें तो आइदर ये मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेता है और 4 बाइट लेता है, डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन। इसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये 2 ही लेता है या 4 भी लेता है। आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, कितने बीट का यूज कर रहे हो, उस पर वो चीज डिपेंड करती है। फाइन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब भी अरे आप बनाओगे तो मेमोरी कभी क्लियर हो जाती है, जिस टाइम पे आप क्या करते हैं, जिस टाइम पे आप अरे को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने बोला कि int a of 5 है, मीन्स इसके अंदर 5 इंटीजर वैल्यूज रहेंगी। ठीक है। मीन्स इसके अंदर क्या रहेंगी, 5 इंटीजर टाइप की वैल्यूज रहेंगी। ओके। मीन्स अगर हर इंटीजर कितनी ले रहा है, 2 बाइट, तो मतलब ये 10 बाइट लेगा। अगर हर इंटीजर 4 बाइट ले रहा है तो ये कितनी बाइट लेगा, बट ऑब्वियस 20 बाइट लेगा। ठीक है। तो ये अरे मेमोरी में कहां जाकर स्टोर होगा, जहां पर इसको 10 बाइट कंटिन्यूअस मेमोरी मिलेगी। ओके। अगर इसको क्या मिलेगी, 10 बाइट कंटिन्यूअस मेमोरी मिलेगी, तो उसी जगह पे जाके अरे स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि 2 बाइट यहाँ खाली है, फिर बीच में ये जगह कुछ ऑक्यूपाइड है, फिर 4 बाइट यहाँ खाली है, फिर कुछ ऑक्यूपाइड है, और फिर आपने बोला कि ठीक है मेरे पास 4 यहाँ खाली है। तो इस जगह पे आपका अरे स्टोर नहीं होगा। अरे स्टोर कहाँ जाके होगा, जहां पे कंटिन्यूअस 10 बाइट या उससे ज्यादा जगह क्या है, खाली है। फाइन। ये समझ में आया। तो अब ये किस तरीके से होगा, तो अगर अरे का पहला एलिमेंट मैं बोल रही हूं कि ये कोई मेमोरी लोकेशन है, लाइक 6524, इस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, और हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जो इंटीजर है वो मेरा कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट स्पेस लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू, मेमोरी एड्रेस क्या हो गया, 6524। सो नेक्स्ट का क्या होगा, ये 2 बाइट ले लेगा, तो इसमें 2 ऐड कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 6526, अगेन +2, सो 6528, अगेन +2, तो 6530, और लास्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा आपका
6 5 3 2। फाइन। अब यहाँ पे एक टर्म आती है बेस एड्रेस। ओके, यहाँ पे एक टर्म आपको सुनने में आएगी बेस एड्रेस। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपसे नॉर्मली वाइवा वगैरह में भी पूछ सकते हैं कि अरे का बेस एड्रेस क्या होता है। तो अरे का बेस एड्रेस होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? जो 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो कहलाएगा क्या? उसका बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस इज व्हाट? is equal to memory address of first element of array. That is memory address of array's first element. फाइन। तो ये समझ में आया क्या होता है अरे, कैसे उसको हम मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि जब भी अरे को आप डिक्लेयर करते हो तो उसका स्टार्टिंग में डेटा टाइप, देन नेम, देन लिमिट, इस तरीके से हम देते हैं। फाइन। तो अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको प्रोग्रामेटिकली करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अरे को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फाइन। और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं टर्बो C++। तो उसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, जस्ट आप गूगल पे डालोगे टर्बो C++, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जस्ट इंस्टॉल इट एंड स्टार्ट। ओके। ओके, सो हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम करेंगे इन टर्बो C++। so let me share my let me add the turbo C++। so here is turbo C++, you can see। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जब भी आपको नया प्रोग्राम बनाना है, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग को बेसिकली नॉलेज है सी का, अगर नहीं है तो आप मेरे सी वाले वीडियोस जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे फाइल, न्यू। ठीक है, इस पेज को बड़ा कर लेते हैं। फाइन। सबसे पहले हमको बेसिकली अपनी जो फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दैट इज conio.h hash include। what is hash include? nothing but the preprocessor। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे void main। void main डिफॉल्ट फंक्शन होता है जिसमें जाके जहां से मेरा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये मैंने एक एरे लिया, फॉर एग्जाम्पल int a of 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 5 एलिमेंट का एक अरे डिक्लेयर हो गया। एक मैंने वेरिएबल लिया i जिससे हम लूप चलाएंगे टू क्रिएट द अरे और टू इंसर्ट द एलिमेंट्स इन अरे। फाइन। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। तो CLR नाउ हम एक मैसेज डालेंगे प्रिंट लाइक प्लीज एंटर एलिमेंट्स ऑफ अरे। फाइन। और हर एलिमेंट को मुझे क्या कराना पड़ेगा, स्कैन कराना पड़ेगा। तो स्कैन के लिए हमने बोला कि a of 5 मेरा अरे है, मीन्स ये कहाँ से शुरू होगा, इसके एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 पे होगा और जो लास्ट एलिमेंट वो होगा 4 पे होगा। फाइन। और हर एलिमेंट को, बट ऑब्वियस मुझे प्लस से बढ़ाना है, फॉर लूप हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लूप के अंदर हम स्कैन कराते जाएंगे। किस टाइप की वैल्यू लेनी है, इंटीजर, तो आई विल यूज %d। कहाँ लेनी है, सो एट द एड्रेस ऑफ a ऑफ i। i हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब ये फॉर लूप चलेगा तो सबसे पहले i की वैल्यू होगी 0, तो इनपुट आएगा a ऑफ 0 पे, देन i प्लस प्लस से वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो वैल्यू इंसर्ट होगी a ऑफ 1 पे, देन i की वैल्यू बढ़ेगी फिर से 1 से, तो वैल्यू इंसर्ट होगी वेयर a ऑफ 2 पे, देन i की वैल्यू 3, सो a ऑफ 3 पे, देन i की वैल्यू 4, तो a ऑफ 4 पे। जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी, स्कैन हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया, देन यहाँ पे आप जब वापस जाओगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की पुरानी वैल्यू दैट इज 4 + 1 इट विल बी 5। 5 के लिए कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आप आ जाओगे लूप से बाहर। तो अरे में क्या हो गया, आपके एलिमेंट इंसर्ट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्स प्रिंट कराना है
तो मैं यहाँ पे एक लाइन चेंज कर देती हूँ, योर एरे इज, एंड अगेन लाइन चेंज, फाइन, सॉरी। सो अगेन वापस मुझे प्रिंट कराने के लिए भी सेम मैं लूप यूज करूंगी, वही i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, फाइन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्कैन एफ की जगह मुझे क्या कराना है, एलिमेंट प्रिंट कराना है। सो प्रिंट एफ सिंपली %d, हर एलिमेंट के बाद मैं चाहती हूँ कि लाइन चेंज हो और मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है a ऑफ i की, फाइन। तो ये हुआ, और यहाँ पे एट द एंड टर्बो C++ से स्क्रीन मेरा होल्ड होगा नहीं, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे गेट ch, जो स्क्रीन को रोक के रखेगा जब तक कि हम एक कैरेक्टर इनपुट नहीं दे देते। यू नो गेट ch फंक्शन होता है जो एक कैरेक्टर इनपुट लेता है। सो बाय डिफॉल्ट हम उसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि ठीक है, जब तक कोई की प्रेस नहीं होती है जब तक हम उसको रोक के रखेंगे। हम इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर लेते हैं। ओ sorry, it is not Python, it is C. So in place of print I need to add printf and compile again. Yeah, here is a mistake, just run it. Okay, let me compile it one more time. Run. Fine. So enter elements of array, element डाल दिए मैंने 12, 43, 55, 66 and 34. Then your array is 12, 43, 55, 64 and 33. तो ये हमारा बेसिकली क्या था, अरे का वेरी फर्स्ट प्रोग्राम था। इसका बताने का मतलब बस यही है कि आप किस तरीके से अरे को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फाइन। तो आज इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अरे को कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, और जो प्रोग्राम हमने बनाया है उसके अलावा अरे में इंसर्शन के लिए, अरे में डिलीशन के लिए, अरे को ट्रेवर्स करने के लिए हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, फाइन। तो थोड़ा सा हम उसमें एल्गोरिथम का बेसिक्स भी पढ़ेंगे जो अभी तक हमने नहीं किया है। एल्गोरिथम के बेसिक के बाद फिर हम इस चीज पे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।